नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका YouTube चैनल पॉसिबल क्लासेस में। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस के सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो बेटा। 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस पर बेची गई है हाँ। और CP पूछा गया है। यानी कि ये कह रहा क्वेश्चन कि 12.5% के लाभ पर कोई वस्तु बेची गई कितने में, 630 रुपये में, तो CP बताना है। अब देखो इसको करने क्या तरीका। 12.5% हमने बता चुके हैं। 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है। 1/8 होता है। ये माइक कनेक्ट है इससे, ठीक है। तो अगर हमने क्रय मूल्य मान लिया 8 है तो उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट और CP मिलके SP बना देंगे। तो 8 और 1 मिलके कितना हुआ, और 9 तुम्हारे हिसाब से, सवाल के हिसाब से कितना, 630 रुपये के बराबर है। ठीक, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 70 आ गई। तो CP की तरह 8 सत्ते 560 रुपये CP रहा होगा। आंसर कितना आ रहा देखो, आ रहा। यानी कि क्वेश्चन को पकड़ोगे कहाँ से, हमने कहा फ्रैक्शन वैल्यू अच्छे से पता होनी चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू पता है, 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है। 8 अगर CP है तो उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो प्रॉफिट और CP मिलके क्या बनाएगा, SP कितना बन गया, 9। और तुम बेच कितने पर आ वो, 630 पे। तो 9 की वैल्यू 630, तो 1 की वैल्यू 70, तो 8 की वैल्यू 560। ठीक, चलो रफ करते हैं। अगला पढ़ो, तेज लाउडली पढ़ो थोड़ा। 1470 रुपए में 16.2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य CP निकालना है। और कितने पे बेची गई, 1470। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब 16 से 2/3 पकड़ लो, तो 16 से 2/3 कितना होता है, बताओ। अरे यार 1/6 की वैल्यू होती है 16 से 2/3। 1 फ्रैक्शन वैल्यू तो पढ़ा चुके ना, 16 3 48 तो 50/3 है ना। तो 1/6 कितना होता है, 16 से 2/3। तो CP अगर ये रहा होगा तो उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये SP कितना हुआ, 7 रुपये हो गया। तो 7 की वैल्यू किसके बराबर दी गई, 1470 रुपये के बराबर दी गई। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 7 दूनी 14, 7 1 9 210 रुपये। तो CP कितना है, 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 1 9 6, 6 दूनी 12, 1260 रुपये। आंसर आ रहा, समझ गए। तो अब समझ लो फ्रैक्शन वैल्यू से कितनी जल्दी सवाल होते हैं। अगर फ्रैक्शन वैल्यू पता है हमें, परसेंटेज उसकी पता है, फ्रैक्शन या परसेंटेज उल्टा एक दूसरे का पता है, तो सवाल करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अब इसको अगर 100 मान के करते तो 100 मान के करते तो ये होता कितना, 16.66, और 100 में जुड़ता तो होता 116.66 की वैल्यू दी गई है 1470, समझो। अब तुम यहाँ कैलकुलेशन में फंसते। अगर सेकंड मेथड, अगर हम जैसे यहाँ लिखा रहता 10% के प्रॉफिट पे, तो 110 बनता तो आसान होता भाई, काटना पिटना आसान हो जाता। अगर यहाँ कितना बनना, 16.66, 1 से 16.66 बराबर 1470, तो 100 बराबर निकालते तो कैलकुलेशन कठिन हो जाता है ना, फंस जाते कि नहीं फंस जाते। तो ऐसे क्या है कि इसकी वैल्यू डायरेक्ट पता हमें कितनी है, 1/6 दी गई। तो 6 पर एक प्रॉफिट हुआ 7 की वैल्यू दी गई है, तो 1 की वैल्यू इतनी, तो 6 की वैल्यू कितनी आ गया। चलो अगला पढ़ो। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ परसेंट में ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य पर 16.2/3% के लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। ये विक्रय मूल्य पर बेच रहा है, ठीक है। तो कहने वाली बात ये है, ये 16 कितने पे बेचता, कुछ दिया तो होगा नहीं, कुछ नहीं। क्या, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ परसेंट ही निकालना। ठीक, परसेंट में दिया, परसेंट निकालना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ, अभी तक हम निकालते तो जो लाभ होता था वो किस पे निकलता था, लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पे निकलता था। ये किस पे दे रहा है, विक्रय मूल्य पे दे रहा। तो 16 से 2/3 कितना होता है, 1/6। अगर 6 उसका सेलिंग प्राइस है और उस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि विक्रय मूल्य दिया है ना, तो नीचे क्या मानेंगे, SP मानेंगे। 6 विक्रय मूल्य 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो CP कितना रहा होगा,
5 रहा होगा, 5 रहा होगा। अब परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं किस पे, सीपी पे, तो 1/5 कितने का, मतलब कि 1/5 हो जाएगा ना। सॉरी, प्रॉफिट कितना है 1 का, किस पे निकलेगा, सीपी पे निकलेगा। 1/5 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 20%। बात आई समझ में। ये सवाल कुछ अलग टाइप का। इंक कहाँ है, इंक देखो जरा, ये इंक। क्वेश्चन समझो, ये अच्छा सवाल है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो क्या कह रहा है। विक्रय मूल्य पे दिया गया था, हमने बताया था कि जो परसेंटेज प्रॉफिट निकलता है वो हमेशा सीपी पे निकलता है। सीपी पे निकलता है तो हमें पहले सीपी पता करना पड़ेगा। तो 16 से 2/3 ये जो होगा 1/6 बनेगा, तो नीचे वाला क्या बनेगा, एसपी बनेगा, सेलिंग प्राइस बनेगा, क्योंकि उसने विक्रय मूल्य पे दिया हुआ है। ऊपर वाला प्रॉफिट बनेगा, तो उसमें जब घटा देंगे तो क्या आएगा, सीपी। सीपी कितना निकला, 5 निकला। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा 1/5। 1/5 का मतलब 20%। आई बात समझ में। चलो अगला बोलो। एक दुकानदार किसी वस्तु को, आंसर 20% आ रहा था। हाँ, ठीक है पढ़ो। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8 से 1/3% लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ। देखो सेम क्वेश्चन है। हाँ, कैसे करोगे बताओ। 8 से 1/3 कितना होता है, निकालो पहले, निकालो पहले। 1/12 तुम्हें पता है। चलो देख तो नहीं लिए थे देख लिए थे बेटा तुम्हें। 8 से 1/3 कितना होता है, 1/12। अब देख लो 1/12 होता है। तो अगर ये क्या रहा एसपी, उस पर प्रॉफिट 1 का, तो यानी कि 11 उसका क्या होगा, सीपी होगा। तो अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। वो किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है। तो प्रॉफिट कितने का, 1 का, किस पर, 11 पे, गुणे 100। 1/11 कितना होता है, 9 से 1/11%। समझ गए। अगला बोलो। एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है। विक्रय मूल्य पर 25% हानि, ये भी एसपी पे है। ठीक है, 25% की हानि पर बेचता है तो वास्तविक हानि, वास्तविक हानि है। अब इसमें पूछ रहा है वास्तविक हानि कितनी है। अब ये देखो 25% कितना होता है, 1/4। ठीक, 4 अगर एसपी है, समझना 4 अगर एसपी है तो नुकसान कितने का हो रहा है, 1 का। तो सीपी कितना रहा होगा, 5। भैया नुकसान पे बेच रहा है ना, यानी कि एसपी कम रहा होगा, सीपी ज़्यादा रहा होगा, इसे समझो। तो 4 1 5। तो प्रॉफिट पर लॉस परसेंट कितना होगा, 1/5 इंटू, यानी कि कितना आंसर, बस। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या है। कुछ अलग हट के सवाल इस वजह से है क्योंकि ये सेलिंग प्राइस पे दिया हुआ है। हमने क्या बताया था कि जो भी प्रॉफिट और लॉस जो निकलता है ओरिजिनल परसेंट में जो निकलता है प्रॉफिट और लॉस, वो हमेशा सीपी पे निकलता है। इस सवाल में किस पे दिया हुआ है, एसपी पे दिया हुआ है। तो एसपी से पहले हम सीपी पता करेंगे, सीपी पता करेंगे, उसके बाद हम उस प्रॉफिट को या लॉस को सीपी के क्या कहते हैं रिगार्डिंग निकालेंगे। ठीक, तो 1/p इंटू 100, 1/5 इंटू 100 करस्पॉन्डिंग बोल दें तो सीपी के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे। ठीक है, चलो अगला पढ़ो। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ हानि ज्ञात करें। लाभ और हानि ज्ञात करें। अब देखो 16 वस्तुओं का सीपी 14 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो इसको छोटा कर लो, 2 8 16, 2 7 14, 8 सीपी बराबर 7 एसपी के आ जाएगा। या सीपी बटे एसपी कर लो, ये इसके बटे में जाएगा तो 7 के बटे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। तो हमें प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो क्या होता है, P/CP कितना है, 7 गुणे 100। और 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7%। आंसर कितना आ रहा, 14 सही 2/7 आ रहा है। चलो आगे बढ़े। हाँ पढ़ो।
2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य हम्म 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ हानि सेम क्वेश्चन है तो कर लोगे यार। देखो इधर ये 0 से 0 काट दोगे, हाँ। ठीक है। 25 इसको काट दो, 25 एकन्नम 25 बचा 2, 25 एकन्नम 25, यानी 11 का सीपी बराबर 10 के एसपी के बराबर। हाँ। 25 एकन्नम 25 हाँ। है ना, ये कितना आएगा 25 दाम 225, यानी कि सीपी बटे एसपी बराबर 10 बटे 11, ठीक है। हाँ। तो कितने का अंतर, एक का, एक प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट कितना निकलेगा 1 बटे 10 गुणे 100। सीपी कितना 10 है, 1 बटे 10 यानी कि 10%। ये आंसर आ रहा आंसर, हाँ। ठीक है। बुक खोलो, बुक्स में टाइप दूसरे खोलो कल जो करा रहे थे। टाइप 4 हो गया था ना, टाइप 4 करा रहे थे। प्रॉफिट लॉस 284। चार टाइप हो गए थे ये? अब जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए। चलो हाँ चलो। टाइप 5 वीडियो देखो कितने मिनट की हो गई है, 11 मिनट।